जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक में क्रेडिट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के बारे में। जहाँ दोस्तों सेंट्रल बैंक ने एक नोटिफिकेशन आउट किया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें क्रेडिट ऑफिसर की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ रखी गई है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो कब शुरू होगा। तो वो 30 जनवरी 2025 यानी कि आज से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहेगी 20 फरवरी 2025 यानी कि 21 डेज़ का आपको टाइम मिलेगा इस फॉर्म को भरने का। ऑनलाइन पेमेंट भी सेम जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है वही डेट दी गई है। बाकी चीज़ें जो हैं आपको बाद में जो इन्फॉर्म की जाएगी, कब कॉल लेटर आएगा, कब आपका इंटरव्यू एग्जामिनेशन होगा। बात करें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 1000 निकाली गई है। बम्पर वैकेंसीज़ है। एससी की 150, एसटी 75, ओबीसी 270, ईडब्ल्यूएस 100 और जनरल की 405 पद निकाल दिए गए हैं। तो कह सकते हैं अच्छा खासा पद निकाल दिए गए। और इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी में टोटल 40 वैकेंसी अलग से यहाँ निकाली गई है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका जो रैंक है वो क्रेडिट ऑफिसर रहेगा जनरल बैंकिंग में। यहाँ पे अगर आप पे स्केल देखें तो 48480 से लेकर के 85,920 तक की आपका यहाँ पे अच्छा खासा पे स्केल देखने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी खासी आपकी सैलरी मानी जा सकती है। अब बात करते हैं कितने एज क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन करें दोस्तों, बात करें तो यहाँ पे 20 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल आपकी जो है रहेगी। इसमें बता दिया गया है कि 30 नवंबर 1994 से पहले का जन्म और 30 नवंबर 2004 के बाद का जन्म आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अब जो एजुकेशन और एज क्वालिफिकेशन की जो कट ऑफ डेट रखी गई है 30 नवंबर 2024। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो 60% मार्क्स चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं तो 55% मार्क आपको यहाँ पे लाने होंगे, यानी कि होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज के अंदर में अगर छूट की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एज में छूट देखने को मिल जा रहा है। एससी एसटी को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल और उसके पीडब्ल्यूडी बेंचमार्क्स होते हैं, वीडोज़ हैं, डाइवोर्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज का कैटेगरी भी यहाँ पे अच्छा खासा रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर में अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में लिया जाएगा। तो उसको भी एक बार गो थ्रू करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन के अंदर में क्या चीज़ें रहेंगी। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा दोस्तों यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होना है दोस्तों, यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क का ये पेपर रहने वाला है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क का पेपर होगा, यहाँ आपको 25 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क, यहाँ भी 25 मार्क मिलेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश और हिंदी का आपके पास में मीडियम होगा, किसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में भी सेम क्वेश्चंस होंगे, सेम मार्क होंगे और मीडियम भी सेम होगा, टाइम होगा 25 मिनट। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस होंगे जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 मिनट का टाइम होगा और यहाँ आपको टाइम मिलेगा मात्र 15 मिनट का। ठीक है। नीचे दोस्तों आपका एक पेपर रहेगा जो कि आप कह सकते हैं डिस्ट्रप्टिव होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर आएगा, जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क के और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको पेपर देना होगा और टाइम दिया जाएगा आपको 30 मिनट का। ये पेपर अगर आप पास कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आएगी आपकी दोस्तों इंटरव्यू की। अच्छी बात यहाँ पे रखी गई है कि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पेपर को ईजिली जो है कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका जो मेरिट लगनी है वो आपके इंटरव्यू के बेस पे होगी। तो इंटरव्यू जो होगा आपको दोस्तों यहाँ दिखा रखा है कि इंटरव्यू आपका 50 मार्क का होगा, जिसमें मिनिमम जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 50%, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को 45% मार्क लेके आने होंगे इंटरव्यू में, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और फाइनल जो सेक्शन होगा वो फाइनल सेक्शन दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स से ही जो है मेरिट लगाई जाएगी। तो इसके बेस पे ये निकलता है कि आपका रिटन एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क होने चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें भी आपके अच्छे मार्क होने चाहिए। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है नोटिफिकेशन को मोटा मोटा एक्सप्लेन करने की, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं।
ये फिर भी कोई डाउट्स कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप मेरा ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक डाल दूंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो ज्वाइन करके वहाँ भी आकर अपनी क्वेरी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे साथियों।